जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जिसके स्टार्टअप्स पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है और एडवांस है। तो मैं आप लोगों को कुछ 5 ऐसे नए बिजनेस के बारे में, वहाँ के यूनिक स्टार्टअप्स के बारे में बताने वाला, जो हम इंडिया में अगर लाते हैं तो हमें यहाँ पे उसके सक्सेस होने के बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि इंडिया में वो स्टार्टअप अभी तक किसी ने स्टार्ट नहीं किए है। तो अगर हम उस स्टार्टअप का आइडिया यहाँ पे इंडिया में लाते हैं तो हम डेफिनेटली सक्सेस होंगे। और जर्मनी एक ऐसा पूरा कंट्री है जो वर्ल्ड में लंदन के बाद में उनका सेकंड नंबर आता है बर्लिन सिटी का, पूरे वर्ल्ड में स्टार्टअप के लिए बिगेस्ट हब है वो। और उसके जो मैं स्टार्टअप आप लोगों को 5 यूनिक स्टार्टअप बताने वाला हूँ, वो स्टार्टअप सिर्फ कोरोना वायरस में सर्वाइव नहीं किए बल्कि उन्होंने अपना प्रॉफिट भी डबल कर दिया है। तो ज़्यादा बात ना करते हो, अगर आप लोग भी बिजनेस में और स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आज चैनल आप लोगों के लिए है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 5 नंबर का है कोचअप। तो दोस्तों एक कोचअप स्टार्ट हुआ था 2018 में, और ये स्टार्टअप एक बर्लिन बेस्ड यानी कि बर्लिन सिटी में स्टार्ट हुआ था। और ये इसका इस्तेमाल किया जाता है मोबाइल कोचिंग ऐप के थ्रू, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को कोच नहीं किया जाता, यहाँ पे कोच किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयज़ को। कंपनी के एम्प्लॉय, कंपनी के वर्कर जो होते हैं उनके लिए हर साल हम लोग जानते हैं कोई नए एम्प्लॉय आते हैं या पुराने कोई हो जाते हैं, तो लेकिन उनके लिए कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके लिए हमें नया ट्रेनिंग सेशन रखना पड़ता है, उसके लिए हमें अपने स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ता है। तो उसका सारा प्रोग्राम अरेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो ये स्टार्टअप इसी के लिए उन लोगों ने स्पेशल ऐप बना दिया। यहाँ पे जो भी कंपनी है वो अपने स्पेशलिस्ट वहाँ से डायरेक्ट उनके जो वर्कर है उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस थ्रू, उनके स्मार्टफोन है, वेब एक्सेस, इनके थ्रू वो लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं, यानी कि यहाँ से बेटर मैनेजमेंट लीडर्स बन सकते हैं, अपने एम्प्लॉय को इफिशिएंट वर्क करने के लिए बनाया जा सकता है। तो ऐसा स्टार्टअप अभी तक इंडिया में कोई है नहीं, बहुत सारे स्टार्टअप है लेकिन वो सिर्फ स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए है। तो हम ऐसा स्टार्टअप इंडिया में ला सकते हैं जो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे सकते हैं ऑनलाइन ऐप थ्रू। ये बहुत ही बढ़िया स्टार्टअप है, और ये स्टार्टअप इतना ज़्यादा रन कर रहा है कि इन्होंने 80.9 मिलियन यूरो का फंड भी इन लोगों ने ऑलरेडी रेज कर लिया है। 4th नंबर का है विंगकॉप्टर। दोस्तों ये स्टार्टअप स्टार्ट हुआ था 2017 में। विंगकॉप्टर एक ऐसा स्टार्टअप है जो ड्रोन थ्रू सभी के घर में डिलीवरी करता है, यानी कि कोई मेडिसिन होती है, कोई फूड होता है, वो सारे ड्रोन के थ्रू वहाँ पे डिलीवरी किया जाता है। यानी कि हम लोग जानते हैं इंडिया में हम कोई भी स्विगी, जोमेटो जैसी ऐप से मंगाते हैं तो वो सारी चीज़ें हमें डिलीवरी बॉय हमारे घर पे बाइक लेके या कार लेके जो भी हो वहाँ से देने आते हैं। लेकिन ये स्टार्टअप अभी तक इंडिया में हुआ नहीं, और ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का है, तो इंडिया में अभी तक आया नहीं, और इंडिया भी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। तो अगर आप लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी में आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग भी ड्रोन के थ्रू ऐसा कोई आइडिया अप्लाई कर सकते हैं जिसकी वजह से सिविलियंस को सोशल भी हेल्प हो जाए, यानी कि कोई भी मेडिसिन हो, कोई भी हो, एम्बुलेंस के थ्रू कोई इमरजेंसी हो, उसके लिए आप लोगों को ड्रोन का इस्तेमाल करना पड़े मेडिसिन के लिए, तो आप लोगों को बहुत ईजी होगा। इसके लिए गवर्नमेंट भी आप लोगों को सपोर्ट देगी, क्योंकि ये सारी सोशल सर्विस में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है। तो इसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पे ये स्टार्टअप का आइडिया आप लोगों को कॉमर्शियल और जो सोशल है उनके बीच में गैप का काम करेगा। यहाँ पे हम लोग जानते हैं ट्रैफिक बहुत रहता है इंडिया में और टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, तो ये काम करेगा, हमारा टाइम सेव करेगा और फास्टली कोई भी चीज़ हमें डिलीवर कर देगा। तो ये स्टार्टअप बहुत ही यूनिक स्टार्टअप है जो अभी तक इंडिया में आया नहीं है। तो दोस्तों आप लोग इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। दोस्तों 3rd है ओवरऑल। तो ये कंपनी बेसिकली मार्केटिंग का काम करती है। दोस्तों हम लोग जानते हैं इंडिया में एक एनालिसिस हुआ, एक सर्वे हुआ है कि 5 में से 4 लोग कोई भी चीज़ परचेस करने के लिए मार्केट में जाते उससे पहले वो लोग सारी चीज़ें ऑनलाइन पे सर्च करके देखते हैं कि ऑनलाइन में इसका क्या प्राइस है, कैसी क्वालिटी है, कौन से कलर से, सारी चीज़ें ऑनलाइन पे देखते हैं, उसके बाद वो लोग मार्केट में जाते हैं और परचेस करते हैं। तो यहाँ पे ये कंपनी है वो काम करती है ब्रिज का, जो ऑफलाइन जो शॉपकीपर है उसके बीच और कंज्यूमर के बीच। तो कंज्यूमर के आपको एरिया में हम लोग सर्च करते हैं कि नियर पेट्रोल पंप फॉर मी, हमारे आसपास में जो भी पेट्रोल पंप होगा वो हमें दिखाई देगा। तो उसी तरह जो भी कंज्यूमर है वो अगर मोबाइल परचेस करना चाहता है तो उसके एरिया में अगर मेरा मोबाइल का जो दुकान है वहाँ पे होगा तो उसके मोबाइल में पहला एडवर्टाइजिंग और पहली जो वेब पेज आएगा वो हमारे मोबाइल का आएगा, यानी कि हमारी कंपनी का आएगा। तो वहाँ पे परचेस करने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये कंपनी काम ये करती है कि हमारा डिजिटल मार्केटिंग करती है पूरी सभी जगह पे, सभी जो सोशल मीडिया अकाउंट से कस्टमर जो भी देखता है उसके ऊपर हमारा काम करती है। डिजिटल मार्केटिंग हम लोग जानते हैं, अगर हम लोगों ने गूगल पे सर्च किया होगा कि कोई भी मोबाइल, वीवो का मोबाइल होगा, वो सर्च किया होगा और उसके बाद हम लोग मूवी देखने के लिए सिर्फ यूट्यूब पे जाएंगे तो वहाँ पे यूट्यूब पे भी हमें उसका वीवो का ही एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। एमएक्स प्लेयर पे जाओगे तो एमएक्स प्लेयर पे भी हमें वीवो का एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। तो बेसिकली ये कंपनी वर्क ही ऐसा करती है
कि जो शॉपकीपर है उसका एडवर्टाइजमेंट करती है, यानी कि आप लोगों का वहाँ पे परचेस करने का कंज्यूमर का चांस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जो शॉपकीपर ऑफलाइन है उनका भी सेल हो जाएगा। और ये कंपनी अभी तक इंडिया में ऐसी कोई कंपनी बनी नहीं है जो ऐसा वर्क कर रही है। इंडिया में सभी लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं लेकिन वो खुद से करते हैं, यानी कि उनका जो जितना चाहिए उतना एफिशिएंट हो नहीं पाता है। तो अगर आप लोग भी कोई ऐसी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो इंडिया में इसका बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, तो कर सकते हैं, इसके बारे में सोचेगा जरूर। और ये कंपनी इतना ज़्यादा रन कर रही है कि इन लोगों ने अभी तक $54.9 मिलियन का फंड भी रेज कर लिया है। तो दोस्तों सेकंड है ग्रोवर कंपनी। बेसिकली ये कंपनी ई कॉमर्स है और रेंटल कंपनी है जो टेक प्रोडक्ट रेंट पे देती है, यानी कि अगर कंज्यूमर को कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो यानी कि कोई लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, तो वो वहाँ पे ले सकते हैं। उसके बदले में उनको सिर्फ उसका थोड़ा रेंट पे करना पड़ेगा, उसके बाद वो परचेस कर सकते हैं। इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है कि जो ये टेक प्रोडक्ट मार्केट में दे सके, यानी कि किसी को अगर मुझे लैपटॉप की 2 दिनों के लिए ज़रूरत है तो मुझे नया लैपटॉप तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि नया लैपटॉप मुझे बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, और 2 दिन के लिए कोई ऐसा होगा नहीं जो मुझे अपना सारी चीज़ें लैपटॉप मुझे दे देगा। तो उसके लिए कोई ऐसी कंपनी होगी जो हमें बीच में इसका काम करेगी। हमें 2 दिनों के लिए चाहिए लैपटॉप तो हमें उसका रेंट पे करना है और हम उस 2 दिनों के लिए हम उसका लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें कोई मोबाइल चाहिए 12 महीने के लिए चाहिए फिर भी हम ले सकते हैं। अगर कोई आईफोन का, बहुत से ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनको मोबाइल का बहुत ज़्यादा शौक रहता है, तो उसके लिए मोबाइल हर साल परचेज करना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना, क्योंकि आईफोन के फोन्स आते हैं लाखों रुपए में आते हैं। तो वो यहाँ से इस कंपनी से रेंट पे ले सकता है क्योंकि रेंट जो ओरिजिनल कीमत है उससे बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। तो यहाँ से लेके आप लोग 12 महीने तक यूज़ कर सकते हो, उसके बाद में आप लोग उनको वापस कर दीजिए। तो आपका जो शौक है वो भी खत्म हो जाए, आपकी जो ज़रूरत है वो भी खत्म हो जाएगी और जो कंपनी को चाहिए वो भी उन लोगों को मिल जाएगा। तो ऐसी कंपनी अभी तक इंडिया में कोई है नहीं जो टेक प्रोडक्ट भाड़े पे दे। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप ही, यहाँ पे 1500 आइटम ये लोग यहाँ पे देते हैं रेंट पे, यानी कि लैपटॉप हो गया, कैमरा हो गया, टीवीज हो गए, स्मार्टफोन, एवरीथिंग। ये 1500 आइटम है जो आप लोग इनकी वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं। तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा रन भी कर रही है। फंडिंग है वो 101 मिलियन यूरो में है, तो इतना बहुत ज़्यादा फंडिंग है इन लोगों का। तो इनका इंडिया में भी मार्केट भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों फर्स्ट नंबर पे और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही सक्सेसफुल बन चुकी कंपनी इनफार्म। बेसिकली ये कंपनी काम करती है फार्मिंग करने में आप लोगों को, और IoT यानी कि टेक्नोलॉजी और फार्मिंग को दोनों को कंबाइन करती है। और जो चीज़ हमें इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में जो हम लोग टेक्नोलॉजी का कम यूज़ करते हैं, जो फॉरेन में इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये कंपनी से हम लोग खुद सीख सकते हैं और खुद अपना कोई नया स्टार्टअप कर सकते हैं। तो ये कंपनी बेसिकली वर्क करती है आपके सिटी में जो भी फार्म्स हो गए, जो वहाँ जहाँ पे आप लोग कुछ भी नया प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये कंपनी आप लोगों को हेल्प करेगी वहाँ पे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। वहाँ पे ये लोग टेक्नोलॉजी अपनी यूज़ करेंगे और आपके सिटी में ही ये लोग दावा करते हैं कि आपका जो खाना है वो, आपकी जो प्रोडक्शन है वो 90% लेस कर देगा। यानी कि हम लोग मान लेते कोई एक सिटी है, इंडिया का कोई सिटी है, मुंबई है, मुंबई में जो फार्मर्स है वो लोग क्या करते हैं, जब अपना जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन करके APMC में देते हैं। APMC से लेके जो इसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट होती है, कोई दूसरे स्टेट में जाती है, खुद अपने स्टेट में रहती है, तो ये सारी चीज़ें घूम फिर के कस्टमर के पास आती है। जो मुंबई में रहते हैं उसके पास भी ये सारी चीज़ें घूम फिर के आती है। तो यहाँ पे उनका ट्रैवल, जो प्रोडक्शन का उसका ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इनका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये कंपनी बेसिकली वर्क करेगी आपके सिटी में ही, एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाएगी कि डायरेक्ट फार्मर से लेके डायरेक्ट कंज्यूमर तक ऐसे कोई शॉप हो जाएगी, इनके डिस्ट्रीब्यूशन दुकान बना देगी कि कस्टमर को अगर चाहिए तो मुंबई में कोई ऐसी शॉप होगी जहाँ पे फार्मर्स के जो प्रोडक्शन है वहाँ पे जाता है और कस्टमर वहाँ से जाके डायरेक्ट ले सकता है, ताकि यहाँ पे कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और जो फार्मर्स का उनका प्रॉफिट भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ये लोग दावा करते हो। 95% ये लोग लेस वाटर यूज़ करते हैं, यानी कि जो उसकी कोई टेक्नोलॉजी होगी वो यूज़ करते हैं। तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी और ऐसा कोई स्टार्टअप इंडिया में अभी तक आया नहीं है जो खुद के सिटी में खुद के फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा अपना नया APMC की तरह दूसरा बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। इससे कस्टमर को भी बेनिफिट होगा और फार्मर्स को भी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग इस स्टार्टअप्स के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये स्टार्टअप एक बहुत ही बढ़िया स्टार्टअप और इंडिया में अभी तक नहीं आया है। और इंडिया हम लोग जानते हैं कि फार्मर्स के ऊपर ही बेस करते हैं। अभी तो फार्म्स बिल के लिए भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि ये फार्मर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो अगर आप लोग सोचते हैं इस चीज़ के बारे में, तो इस चीज़ का स्टार्टअप के बारे में ज़रूर अपना दिमाग को एक बार लगाइएगा और सोचिएगा कि ये करना चाहिए या नहीं। दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है मैं कोई चीज़ भूल गया हूँ जो अधूरी रहेगी, आप लोगों को डाउट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
होपफुली आप लोगों को मेरे जो स्टार्टअप्स है, यूनिक आइडियाज आप लोगों को अच्छे लगे हैं, और ऐसे ही बहुत सारे नए यूनिक आइडियाज के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।